बरमूडा ट्रायंगल। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये नाम ही अपने आप में एक रहस्य और डर का प्रतीक बन चुका है। ये वो जगह है जहां जहाज गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे समुंदर ने उन्हें निगल लिया हो। हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, मानो आसमान ने उन्हें अपने आगोश में छुपा लिया हो। और अजीबोगरीब कहानियों का तांता लग जाता है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। क्या ये सच में कोई रहस्य है या बस कुछ इत्तेफाक? क्या विज्ञान के पास इसका कोई जवाब है? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शायद हम कुछ नया जान पाएं। सदियों से अटलांटिक महासागर के इस रहस्यमय इलाके के बारे में अजीबोगरीब बातें कही जाती रही हैं। ये कहानियां नाविकों और यात्रियों के अनुभवों पर आधारित हैं। नाविक इस इलाके में होने वाली अजीब घटनाओं का जिक्र करते थे। उनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। कंपास बेतरतीब घूमने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। आसमान एक अजीब भयानक हरा रंग ले लेता था और फिर सन्नाटा। ये दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं होते थे। उनके जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। ये घटनाएं किसी रहस्यमय कहानी से कम नहीं थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों ने बरम्यूडा ट्रायंगल के रहस्य को और गहरा कर दिया। लोग इन कहानियों को सुनकर हैरान रह जाते थे, लेकिन ये रहस्य 20वीं सदी में और भी ज्यादा गहरा गया। आधुनिक युग में भी ये घटनाएं जारी रहीं। ऐसा लगता था कि आधुनिक तकनीक भी ट्रायंगल के आगे बेबस थी। जहाज और हवाई जहाज दोनों ही गायब हो जाते थे। हवाई जहाज आसमान से गायब हो जाते थे। ये घटनाएं विज्ञान के लिए भी एक चुनौती बन गई थी। रेडियो और आधुनिक नेविगेशन से लैस जहाज बिना कोई संकट का संकेत दिए गायब हो जाते थे। ये घटनाएं लोगों के लिए एक पहेली बन गई थी। इन घटनाओं ने लोगों की कल्पनाओं को जकड़ लिया और बरम्यूडा ट्रायंगल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। हर कोई इस रहस्य को जानना चाहता था। सवाल अब भी वही है, बरम्यूडा ट्रायंगल में आखिर होता क्या है? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या कुछ और? क्या इन गुमशुदगी का कोई वैज्ञानिक कारण है? वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। या यहां कुछ और भी है? क्या यह कोई अलौकिक शक्ति है जो इन घटनाओं के पीछे है? इस समुद्री रहस्य की तह तक जाने के लिए मेरे साथ बने रहें। शायद हम इस रहस्य का कोई सुराग पा सकें। बरमूडा ट्रायंगल किसी भी आधिकारिक नक्शे पर नहीं दिखता। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो मानचित्रों पर अदृश्य है, लेकिन फिर भी यह दुनिया भर के लोगों की कल्पना में गहराई से बसा हुआ है। इसकी सीमाओं को कोई रेखाएं परिभाषित नहीं करती हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी स्पष्ट सीमाओं से परे है, और यही इसकी रहस्यमयता को और बढ़ाता है। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक लूजली डिफाइंड एरिया है। यह क्षेत्र इतना विशाल और अनिश्चित है कि इसे सटीक रूप से परिभाषित करना मुश्किल है। एक त्रिकोण की कल्पना कीजिए जिसके बिंदु मायामी, फ्लोरिडा, सैन जुआन, पुएर्टो रिको और बरम्यूडा हैं। यह त्रिकोणीय क्षेत्र ही बरम्यूडा ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला यह क्षेत्र वह जगह है जहां से यह रहस्य शुरू होता है। यह क्षेत्र इतना विशाल है कि इसमें कई अनगिनत रहस्य और कहानियां समाई हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रायंगल की सीमाएं बदलती रहती हैं। ज्वार और धाराओं के साथ शिफ्टिंग होती रहती हैं। यह धाराएं और ज्वार इस क्षेत्र को और भी अधिक रहस्यमय बनाते हैं। दूसरों का दावा है कि इसका प्रभाव इस त्रिकोणीय क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह प्रभाव इतना व्यापक है कि इसे केवल त्रिकोणीय क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। चाहे इसकी लोकेशन कुछ भी हो, बरम्यूडा ट्रायंगल समुद्री रहस्य का केंद्र बना हुआ है। यह क्षेत्र हमेशा से ही नाविकों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली रहा है। अटलांटिक का यह क्षेत्र हेवी मैरिटाइम ट्रैफिक के लिए कोई नई बात नहीं है। यहां हर रोज सैकड़ों जहाज और नावें गुजरती हैं। इसके पानी में हर रोज क्रूज शिप्स चलते हैं। ये क्रूज शिप्स हजारों यात्रियों को लेकर इस रहस्यमय क्षेत्र से गुजरते हैं। दुनिया भर से सामान लेकर कार्गो शिप्स इसके गहरे पानी से गुजरते हैं। ये जहाज दुनिया के विभिन्न हिस्सों से माल लेकर इस क्षेत्र से गुजरते हैं, और फिर भी इतनी गतिविधि के बावजूद ट्रायंगल अपने शिकार बनाना जारी रखता है। यहाँ कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी बरम्यूडा ट्रायंगल से होकर बहता है। यह गर्म पानी इस क्षेत्र की जलवायु और धाराओं को प्रभावित करता है। ये धाराएं
अपनी ताकत और अप्रत्याशितता के लिए जानी जाती हैं। इन धाराओं की ताकत इतनी अधिक है कि ये किसी भी जहाज को अपने साथ खींच सकती हैं। क्या ये गुमशुदगी का कारण हो सकती हैं? या फिर इसके पीछे कुछ और रहस्यमय कारण है? या लहरों के नीचे कुछ और भी भयानक छिपा है? क्या यहां कोई अज्ञात शक्ति है जो इन गुमशुदगियों के पीछे है? आइए कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध मामलों के बारे में जानते हैं जिन्होंने बर्म्यूडा ट्रायंगल को मैरीटाइम लोर में जगह दिलाई। ये मामले आज भी लोगों के मन में सवाल उठाते हैं और इस क्षेत्र की रहस्यमयता को और बढ़ाते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल की ये जो खौफनाक इमेज है वो अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस की वजह से है। इस क्षेत्र को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है और यह अटलांटिक महासागर के एक हिस्से को कवर करता है जो मायामी, बर्म्यूडा और पुएर्टो रिको के बीच फैला हुआ है। इसकी सीमाओं के भीतर जहाज, हवाई जहाज और उनके चालक दल गायब हो गए हैं और पीछे छूट जाते हैं बस सवाल। इन घटनाओं ने दशकों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम जनता की कल्पना को मोहित किया है। दो मामले खास तौर पर ट्रायंगल के इस स्थायी रहस्य के प्रतीक के रूप में सामने आते हैं, फ्लाइट 19 और यूएसएस साइक्लॉप्स। ये घटनाएं न केवल अपने समय में बल्कि आज भी रहस्य और साजिश का विषय बनी हुई हैं। 1945 में 5 यूएस नेवी एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, ने फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी। यह मिशन एक साधारण नेविगेशनल अभ्यास था, लेकिन यह जल्द ही एक भयावह रहस्य में बदल गया। वे कभी वापस नहीं लौटे। मौसम साफ था, पायलट अनुभवी थे, उन्होंने पहले भी कई बार इस तरह के मिशन किए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। फिर भी अटलांटिक के ऊपर कहीं वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके अंतिम रेडियो संदेशों में नेविगेशनल उपकरणों की विफलता और दिशा भ्रम की बात की गई थी। एक बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला, कोई शव नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। यह घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यूएसएस साइक्लॉप्स, जो एक विशाल नेवी कॉलियर था, का सामना 1918 में ऐसी ही एक घटना से हुआ। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा कोयला ले जाने वाला जहाज था और इसे फ्लोटिंग कोल माइन के नाम से भी जाना जाता था। मैंगनीज अयस्क से भरा हुआ जहाज बारबेडोस से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। यह कभी नहीं पहुंचा। साइक्लॉप्स का गायब होना एक और रहस्य बन गया, जिसने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। कोई संकट संकेत प्राप्त नहीं हुआ। जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने कोई आपातकालीन संदेश नहीं भेजा, जो और भी अधिक रहस्यमय था। कोई मलबा कभी नहीं मिला। साइक्लॉप्स और उसके चालक दल का कोई निशान नहीं मिला, जिससे यह घटना और भी अधिक रहस्यमय हो गई। 309 चालक दल के सदस्यों के साथ साइक्लॉप्स हवा में गायब हो गया। यह घटना न केवल एक बड़ी मानवीय त्रासदी थी, बल्कि एक गहरा रहस्य भी। ये उन अनगिनत कहानियों में से सिर्फ 2 हैं जो बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य को हवा देती हैं। इस क्षेत्र में और भी कई जहाज और विमान गायब हुए हैं, जिनकी कहानियां आज भी लोगों को हैरान करती हैं। हर गुमशुदगी रहस्य में एक नया पहलू जोड़ती है, समुद्र के इस रहस्यमय क्षेत्र को लेकर उत्सुकता को और बढ़ाती है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये गुमशुदगी वाकई अकथनीय है? क्या यह क्षेत्र वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति का घर है, या इसके पीछे कुछ और है? या इन त्रासदियों के पीछे तर्कसंगत वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकते हैं? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि समुद्री तूफान, पानी के नीचे के भूकंप या चुंबकीय विसंगतियां। लेकिन जब तक इन घटनाओं के ठोस सबूत नहीं मिलते, बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य बना रहेगा। जहां एक तरफ बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य हमें अपनी ओर खींचता है, वहीं कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गुमशुदगी के पीछे पूरी तरह से तार्किक स्पष्टीकरण है। वे अलौकिक ताकतों के बजाय प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय भूलों को संभावित कारण मानते हैं। एक थ्योरी इस क्षेत्र के अप्रत्याशित मौसम पर केंद्रित है। अचानक भयंकर तूफान बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं और अनुभवी नाविकों को भी चकमा दे सकते हैं। ये तूफान रोग वेव्स उत्पन्न कर सकते हैं, पानी की विशाल दीवारें जो जहाजों को पलक झपकते ही डुबो सकती हैं। क्या ये रोग वेव्स
ट्रायंगल की कुछ गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। दूसरी थ्योरी समुद्र तल पर मीथेन हाइड्रेट्स की उपस्थिति का सुझाव देती है। बर्फ जैसे ये डिपॉजिट्स जब डिस्टर्ब्ड होते हैं तो मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले छोड़ सकते हैं। सतह पर उठने वाले ये बुलबुले बॉयंसी को बाधित कर सकते हैं, जिससे जहाज तेजी से डूब सकते हैं। क्या यह कुछ जहाजों के अचानक और पूरी तरह से गायब होने की व्याख्या कर सकता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी रुचि का एक क्षेत्र है। बर्म्यूडा ट्रायंगल पृथ्वी पर उन दो स्थानों में से एक है जहां चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर अलाइन होते हैं।